और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गौशाला में घोटाला से जुड़ी एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एबीपी न्यूज पर कानपुर के गौशाला का खस्ता हाल दिखाए जाने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है। एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि कैसे देश के सबसे धनी गौशाला में माने जाने वाली जो गौशाला है, कानपुर गौशाला सोसाइटी में भूख की वजह से गायों की जान जा रही है। 2 महीने में 21 गायों की मौत हो गई थी और ये रिपोर्ट दिखाई थी एबीपी न्यूज ने और इस पर एक्शन लिया है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। कानपुर की गौशाला का खस्ता हाल एबीपी न्यूज ने दिखाया था, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी है रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया था कि कैसे देश की सबसे धनी गौशाला में से एक माने जाने वाली कानपुर गौशाला सोसाइटी में भूख की वजह से गायों की जान जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह खस्ता हाल इन गायों का है। 2 महीने में यहां 21 गायों की मौत हो गई थी। एबीपी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस पर रिपोर्ट मांगी है। 2 महीने में 21 गायों की यहां मौत हो गई थी। भूख की वजह से इन गायों की मौत हुई और ये देश की सबसे धनी गौशालाओं में से एक है। कितनी कमजोर और खस्ता हाल ये गायें हैं, आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज की इसी खबर का अब बड़ा असर हुआ है। गौशाला घोटाले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है। कानपुर की ये गौशाला है जो देश की सबसे धनी गौशालाओं में से एक है और यहां पर गायें भूखी मर रही हैं। और इस खबर का असर हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। क्या ये खबर थी, क्या कुछ दिखाया था एबीपी न्यूज ने, आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देश की सबसे धनी गौशाला में से एक कानपुर गौशाला सोसाइटी की हैं। 200 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति इस गौशाला के नाम है। गौवंश की रक्षा के लिए गठित ये सोसाइटी कानपुर में 3 गौशाला चलाती है। पहली गौशाला कानपुर के भौंती में है, दूसरी जालौन के कालपी में और तीसरी गौशाला कानपुर के ही महाराजपुर में है। एबीपी न्यूज की टीम जब भौंती पहुंची तो गौशाला के सुपरवाइजर राम किशोर तिवारी ने जो कहानी हमें सुनाई वो बेहद विचलित करने वाली थी। राम किशोर तिवारी के मुताबिक 1 मार्च से अब तक 21 गायें यहां भूख की वजह से मर चुकी हैं और जब इन्होंने प्रबंधन के सामने ये मुद्दा उठाया तो इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। कितनी गौ माता की मौत हो चुकी है? 21 गौ माता की मौत हो चुकी है। 21 गौ माता की मौत हो चुकी है, वजह क्या रही? वजह ये रही कि भूसा तो मिलता था लेकिन इनको कोई पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता था, जिससे वो भूसा खाती थी, 2-4 मुंह तो खा लेती थी और भूसा नहीं खाती थी। इसका मैंने आवाज उठाया, इसको मैं कई महीनों से लगातार बोलता आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महामंत्री कहते थे कि गायों को जो ये मर रही हैं तो क्या तुम लोग कोई ऐसा जहर दे देते हो कि गाय मर जाती हैं? तो हम लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम करवा लो, हम लोगों का पावर नहीं है पोस्टमार्टम करवाने का। तो वही लेटर बनाए और वही लेटर बनाए तो उसमें दूध का दूध पानी आ गया कि भूख के द्वारा गाय मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि भुखमरी की वजह से ही गायों की मौत हुई। तो ये मतलब जो है, ये मैंने जब उछाल मारा तो हम ही बलि का बकरा बन गए। हम ही को निष्कासन लेटर पकड़ा दिया गया कि आपकी सेवा से मुक्ति की जाती है। राम किशोर तिवारी के मुताबिक भौंती गौशाला में कुल 552 गायें हैं, जिनमें से 67 गायें दुधारू हैं, यानी दूध देती हैं। डेली रिपोर्ट के मुताबिक गायों के लिए महज 3 क्विंटल भूसा दिया जा रहा है। इसमें से 2 क्विंटल 67 दुधारू गायों को दिया जाता है, जबकि 1 क्विंटल भूसा 485 गायों को दिया जाता है। यानी एक गाय के हिस्से में आता है सिर्फ 206 ग्राम भूसा। अगर दुधारू गायों की संख्या हटा दें
तो जो 485 ना दूध देने वाली गाय हैं उनके हिस्से में आता है महज 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो चारा। और अगर इस चारे को एक गाय से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाय का चारा जो है वो एक गाय के हिस्से में 200 ग्राम के आसपास चारा आता है। तो अब सोचिए कि इतने भारी भरकम शरीर वाली जो ये गाय हैं वो महज 200 ग्राम के सूखे भूसे पर कैसे जीवित रह सकती हैं। रामकिशोर तिवारी की माने तो चारे की ये किल्लत ही यहां रह रही गायों को भुखमरी का शिकार बना रही है। रामकिशोर तिवारी का आरोप है कि गायें मर रही हैं और प्रबंधन के अधिकारी चारा घोटाले से अपनी जेबें भर रहे हैं। ये जो हमारा पदाधिकारी लोग हैं इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं, जबकि ये दान का पैसा और इसमें किराए का पैसा, इसमें किराया भी बहुत आता है, दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों का पैसा, ये सारा पैसा कहाँ गया, जो कि मतलब गाय को पौष्टिक आहार नहीं दिया गया, इसकी भी जांच होना चाहिए। और ये सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। भौती की गौशाला की तरह ही काल्पी की गौशाला की भी बेहद बुरी हालत है। यहाँ चारे के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा भूसा है जो बमुश्किल यहाँ पलने वाली 250 गायों के लिए सिर्फ 1 दिन की खुराक है। ये भूसा भी 2 से 4 दिन पहले ही सोसाइटी की जमीन पर उगाए गए गेहूं से निकला है। यहाँ गायों को सुबह शाम खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गौवंश जो है वो यहाँ पर 250 से ऊपर माना जा रहा है, लेकिन खाने के लिए एक तुनका ना तो भूस है, ना दाना है, ना हरे चारे की व्यवस्था है, ना चूरी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर जरूरत है एक निष्पक्ष जांच की, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके कि आखिर देश की सबसे अमीर गौशाला का पैसा जा रहा है तो कहां। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, जालौन। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीने के दौरान 40 से 50 गायें भूख से मर चुकी हैं। और एबीपी न्यूज की इसी खबर का हुआ है बड़ा असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, एक्शन में आए हैं मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज पर कानपुर की गौशाला का खस्ता हाल दिखाए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने यह खस्ता हाल उजागर किया था कानपुर गौशाला का जो है, जिस पर रिपोर्ट मांगी गई है। रक्षित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, बड़ा असर हुआ है आपकी खबर का, अब आगे क्या एक्शन हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके जांच के आदेश दिए और जो कानपुर के जिलाधिकारी हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने जाकर जो भौती की गौशाला है, कानपुर गौशाला सोसाइटी जो भौती में गौशाला चलाती है, उसका निरीक्षण किया तो वही सब उन्होंने भी पाया जो हमने पाया था। कुल मिलाकर जो है 500 से ज़्यादा गायें हैं, 3 क्विंटल उन्हें दाना दिया जाता है, जिसमें से 67 जो दुधारू गायें हैं उनको 2 क्विंटल, तो यानी कि जो बची हुई गायें हैं उनके हिस्से में महज 200 ग्राम के आसपास दाना आता है। अब सोचने वाली बात है कि इसी के चलते जो गौवंश है उसकी वहाँ पर लगातार मौत हो रही थी और जो वहाँ पर सुपरवाइजर हैं उन्होंने इसके लिए अलग से पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट जिलाधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी ने दी है, उन्होंने भी माना है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में 7 गौवंश मरे हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने भी देखी थी उसमें जो कारण बताया गया है वो एनीमिक शॉक है, यानी कि खून की कमी की वजह से आघात लगा है। और आमतौर पर जानवरों में अगर एनीमिक शॉक की वजह से मौत होती है तो जाहिर सी बात है कि भूख की वजह से ही वो एनीमिक शॉक लगता है। इसके अलावा एक दूसरी गौशाला की तस्वीर और हमने दिखाई थी काल्पी की, वहां पर जो स्थिति है वो इस गौशाला से भी बहुत ज़्यादा बदतर है। कुल मिलाकर 250 के आसपास वहां पर गौवंश है और खाने के नाम पर उनके लिए भूसा तक नहीं है। सिर्फ वो गौवंश जो है वो जीवित इस चीज़ पर है कि सुबह ही उस गौवंश को खेतों में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जितना वो चर के आ जाएं उसी के भरोसे हैं। और वहाँ पर जो लोग थे, जो कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 6 महीने के दौरान 40 से 50 के आसपास जो गौवंश है वो वहाँ पर मर चुका है भूख की कमी की वजह से। हालांकि ये अच्छी पहल हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि एबीपी न्यूज़ पर ये खबर दिखाए जाने के बाद में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और जाहिर सी बात है कि जांच के बाद में जो जिलाधिकारी हैं कानपुर के,
उन्होंने जो डाइट चार्ट है गौवंश के लिए उसका वहां पर अनुपालन करवाना शुरू कर दिया है, यानी कि एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद में अब गायों को वहां पर भरपेट जो उनकी खुराक है वो मिल रही है। जी रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफी बेचैन कर देने वाली कुछ तस्वीरें हैं, इनमें मरनासन गायें कानपुर की गौशाला में हम देख सकते हैं। रक्षित की इसी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस पूरे घोटाले पर रिपोर्ट मांगी गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।